ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सेस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आगे चलिएगा। वो दुनिया भी देख रही है कि कैसा राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रोकिएगा जरा, आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल है भाई, ये वहां पे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को। एक नया अवतार मिल गया इनको। अब इसको पूछेंगे बैठ के, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। तो इसमें एक बंदा है फजल अफगान करके, उसने तो ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी आप हथियार कब भेज रहे हो, हम लोग इनको इधर एंगेज करके रखेंगे, आप उधर से पीओके ले लो। ख्वाहिशात सुने इनके, ख्यालात सुने, ख्वाब सुने इनके। तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, कैसा नज़र आ गया। कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में कि हम तो जी जिहाद लड़ रहे हैं। ये जिहाद है तुम्हारा, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। जो इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के जो सा तकरीरें करते हैं, ज़रा इस जिहाद की ज़रा मुझे किसी तरह बता दें कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि इसकी ना कुछ और पर्दा नशीन भी सामने आए हैं इस साल में, और वो हैं जो कि बारीक वारदाती हैं। बारीक वारदात वो है कि वो कहीं पे जमहूरियत का, कहीं पे वो इंसानी हकूक़ के राइट्स का पर्दा लेके दहशतगर्दी के कोई फ़रोग देते हैं। ये इसके लिए मैंने कई एग्जांपल दें। एक केस स्टडी इस साल की निकाली है। ये प्रोफेसर साहब थे, भुट्टम यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर उस्मान काजी। इनको जो सा है ये दहशतगर्दों की फितना हिंदुस्तान की सहूलत कारी करते हुए पकड़े गए पूरे सबूत के साथ। एंड ही केम एंड ही एक्नॉलेज्ड कि जी मैंने ये काम किया था। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदाती हैं। जरा देखिएगा, ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाएं, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे जहां दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो इसके सर पे खून है, बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलतकारी ली थी। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में, कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो इसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ के बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं। एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल
जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है, ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सब की। तो ये क्लैरिटी भी जो सा है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है, दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहाँ से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है। सुनिएगा ज़रा और देखिएगा। जितने क्रेडिबल वहाँ पे वॉइसेस हैं जो टेररिज्म को फॉलो करती हैं, ये वो कह रहे हैं। जापान हो, चाइना हो, they are all talking about terrorism which is coming from Afghanistan. Threats from groups such as ISIS-K and the TTP. Now this is the USA Foreign Relations Committee. Are higher than any time in recorded history, and internally, Pakistan has seen the highest rates of terror attacks in many years. Rising violence from such militant groups and others pose a significant threat to Pakistan's internal security and has been the source of much friction between Pakistan. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए तो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से। BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजीद ब्रिगेड है उसको। Counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. During this latest round of the talks in Islamabad, the United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threat. ये जर्मन अखबार है जो बता रहा है कैसे हो रहा है। ये एक और इंटरनेशनल जदीदा कह रहा है कि अफगानिस्तान कैसे एक जिहादिस्ट ग्रुप की सेंचुरी बन गया। ये बता रहे हैं कि 5th तलबन एमरजेंसी पाकिस्तान लड़ रहा है।